भाजपा नेता सुशील मोदी को आज नींद नहीं आएगी। ये मैं नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कही है। लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जो विदेश में रहकर भी बिहार की राजनीति में मजबूत पैठ रखती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप में। मेरा नाम है विशाल। तेजस्वी यादव को लेकर के जो सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद भाजपा नेता सुशील मोदी को आज नींद नहीं आएगी। ये मैं नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कही है। लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जो विदेश में रहकर भी बिहार की राजनीति में मजबूत पैठ रखती हैं और अपने विरोधियों को खुली चुनौती देती हुई नजर आती हैं। रोहिणी आचार्य की हम बात कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और सिंगापुर में ही बैठकर करती हैं बिहार की राजनीति में अपने विरोधियों को कैसे पानी पिलाकर परास्त करना है, वो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर उनके जो पोस्ट हैं, उनके जो ट्वीट्स हैं, उनको देखकर पता चलता है। और ख़ासकर तेजस्वी या पिता लालू प्रसाद यादव पर कोई आँच आए तो वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो अपने विरोधियों को उनके स्टाइल में ही जवाब देना जानती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप रोहिणी आचार्य को अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाल की ताज़ा घटना को देखें तो भाजपा नेता सुशील मोदी के हर वार का पलटवार रोहिणी आचार्य मजबूती से देती आई हैं और उनका जवाब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना रहता है। जिस तरीके से वो वार का पलटवार करती हैं, तमाम भाजपा के नेताओं के ट्वीट्स का जो रिप्लाई करती हैं, उसे बिहार की राजनीति हो या फिर पूरे देश की राजनीति हो, कहीं न कहीं उस पर नज़र रहता है। दरअसल सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशील मोदी ने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो अड़े रहते सीबीआई को धमकी देने वाले अपने बयान पर। मोदी ने कहा तेजस्वी को कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके साथ ही सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा बिहार के सीएम ने घोटाले से जुड़े मामले में चार्जशीटेड और बेल से बाहर रहने वाले को डिप्टी सीएम बनाया है। फिर क्या था, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य गुस्से में आ गई और गर्म होगी। इस ट्वीट के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भड़क गई और सुशील मोदी को मुंहतोड़ जवाब दे दी है। क्या कुछ जवाब दी है, हम आपको ट्वीट्स के जरिए बताएंगे और स्क्रीन पर वो ट्वीट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बेटी रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर निशाना साधा है और रोहिणी ने लिखा है कि जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है, बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है। रोहिणी ने लिखा, इतिहास गवाह है जिसने लोगों के दिलों पर हुकूमत किया है, दलालों और गद्दारों की टोली ने उसी के दामन में दाग लगाने का षड्यंत्र किया है। एक और ट्वीट्स में रोहिणी ने लिखा, आज नींद न आएगी, सुशील मोदी को जेल भेजने का सपना देख रहा था वो तेजस्वी को। तो ये तमाम ट्वीट्स जो हैं रोहिणी आचार्य द्वारा किया गया है। जो तेजस्वी यादव का आज कोर्ट में फैसला है विशेष अदालत का, उसके बाद ये ट्वीट है और वार का जो सुशील मोदी का वार, तो उन्होंने उनका पलटवार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है रोहिणी आचार्य और क्या कुछ वो करती हैं और बता दें आपको कि कितने नंबर की वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। सिंगापुर में रहकर भी बिहार की राजनीति में इतना दिलचस्प रखती हैं रोहिणी आचार्य कि बिहार में उनकी बेटी है वो भी उतना नहीं रखती हैं। बता दें रोहिणी आचार्य लालू और राबड़ी की दूसरे नंबर की बेटी हैं और सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी ने डॉक्टर की पढ़ाई की है। लालू यादव ने रोहिणी आचार्य की MBBS पूरा होने से पहले ही शादी करा दी थी। वहीं रोहिणी के पति समरेश सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। शादी के वक्त समरेश अमेरिका में जॉब करते थे। राय रणविजय सिंह लालू यादव के पुराने मित्र रहे हैं। रोहिणी के पति समरेश एवरकोर्ट पार्टनर्स, GMR, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऐसी जगहों पर जो अच्छी पोस्ट हैं उन पर जॉब वो कर चुके हैं। फिलहाल रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी का इलाज करवा रही हैं। जब लालू प्रसाद वहां गए तो उनका गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए पहुंची थी। जब लालू प्रसाद यादव उनके साथ, पिता उनके साथ, ऐसे में देखिए रोहिणी आचार्य का और जो दमखम है वो बढ़ जाता है, जोश और हाई हो जाता है जब उनके पिता उनके साथ हो और विरोधियों को परास्त करने के लिए देखिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में उन्होंने तेजस्वी यादव का जो
ट्वीट को लेकर के जो कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर जो सुशील मोदी का बयान था उस पर उन्होंने पलटवार किया है।